गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। तो बेसिकली जो हमने अभी लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कंसंट्रेशन सेल विद ट्रांसफेरेंस, तो उसमें हमने देखा था जैसे कंसंट्रेशन सेल विद ट्रांसफेरेंस थी, तो हमने देखा था कि H पॉजिटिव इस साइड ट्रांसफ़र हो रहे हैं और Cl नेगेटिव इस साइड ट्रांसफ़र हो रहे हैं। ठीक है, वो बेसिकली किस वजह से हो रहे थे? जो डिफरेंट इन कंसंट्रेशन की वजह से हो रहे थे। जो हायर कंसंट्रेशन वाले थे वो लोअर कंसंट्रेशन में जा रहे थे। ठीक है, मतलब फ्लो कहाँ से, डिफ्यूजन कहाँ से कहाँ हो रहा था? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन से। अब यदि कैटायन और एनायन की स्पीड आपकी सेम होगी, ठीक है, यदि कैटायन भी सेम स्पीड से मूव करे और एनायन भी सेम स्पीड से मूव करे, तो आपकी कोई भी जो चार्ज सेपरेशन नहीं होगा, मतलब चार्ज सेपरेशन नहीं हो पाएगा कोई भी। और यदि वो डिफरेंट, पर ऐसा होता नहीं है कि वो सेम स्पीड से मूव करे। जो कैटायन और एनायन की स्पीड होगी वो डिफरेंट होगी। ठीक है, तो उस डिफरेंट स्पीड की वजह से जो चार्ज सेपरेशन अकर होता है उसकी वजह से एक डबल लेयर बन जाती है। मान लो यहाँ पे ये आपका सेमी परमेबल है, तो एक साइड पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव 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 नेगेटिव, तो ये डबल लेयर बन जाती है यहाँ पे, और उसी को हम कहते हैं लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। ठीक है, मतलब जो यहाँ पे इन जो चार्ज सेपरेशन हुआ, चार्ज सेपरेशन की वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा उसको कहेंगे लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। तो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज़ डिफाइंड एज पोटेंशियल सेट एट द जंक्शन ऑफ टू सॉल्यूशंस ड्यू टू डिफरेंस इन द स्पीड ऑफ द आयंस मूविंग अक्रॉस द बाउंड्री। जब दो आयंस कैटायन और एनायन की स्पीड डिफरेंट होगी, उसकी वजह से आयंस का एक्यूमुलेशन होगा सरफेस पे, वो जो बाउंड्री है। ठीक है, तो वहाँ पे चार्ज सेपरेशन होगा, तो चार्ज सेपरेशन की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस जो डेवलप होगा उसी को कहेंगे लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जो हमने देखा था, जब हम यहाँ पे इसको जो हमारे पास जो रिजल्ट आए थे ईएमएफ की, ये वाले ई सेल की वैल्यू और आई थी, और जो विदाउट ट्रांसफेरेंस की जो वैल्यू आई थी, तो हमने देखा कि ट्रांसफेरेंस के केस में जो आपकी ई सेल की वैल्यू आ रही थी वो थोड़ी कम या ज़्यादा आ रही थी जो आपकी थ्योरेटिकल एक्सपेक्टेड वैल्यू थी। तो उसका रीजन क्या था? ये लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो जो ई सेल बेसिकली आना चाहिए था। ठीक है, अभी कैटायन और एनायन की स्पीड डिफरेंट हो गई, उसकी वजह से लिक्विड पोटेंशियल जंक्शन डेवलप हो गया। तो अब जो ई सेल की वैल्यू आनी चाहिए थी वो E1 प्लस E2 नहीं, E1 प्लस E2 प्लस EJ, एक और पोटेंशियल जनरेट हो गया था। कौन सा? डबल लेयर वाला। ठीक है, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, वो और ऐड होगा, तब आपकी जो ई सेल की वैल्यू आएगी वो बिल्कुल करेक्ट आएगी। ठीक है, अब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे कि भाई लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने वही आपने ट्रांसपेरेंस वाले केस में वाली रिएक्शन ली, H21 ATM HCl HCl A2 H2 1 ATM। प्रेशर आपका सेम रख दिया। ठीक है, प्रेशर सेम होना चाहिए, ध्यान रखना। बस आपकी जो कंसंट्रेशन होगी HCl की वो डिफरेंट होगी, मतलब एक्टिविटी डिफरेंट होगी। ठीक है, और यहाँ पे एक रिडक्शन हुआ था, एक ऑक्सीडेशन हुआ था, उन दोनों इक्वेशन को ऐड करके हमारे पास ये आया था H पॉजिटिव A2 चेंज इनटू H पॉजिटिव A1। ठीक है, तो इस इक्वेशन की हेल्प से हम इसमें नर्नेस्ट इक्वेशन लगाएंगे E1 प्लस E2 निकालने के लिए। तो E1 प्लस E2 निकालने के लिए नर्नेस्ट इक्वेशन लगाई, तो आपकी वैल्यू आई माइनस RT अपॉन में F ln AH पॉजिटिव 1 अपॉन में AH पॉजिटिव 2, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं A1 एक्टिविटी A1 अपॉन में एक्टिविटी A2, सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे? इसको रिवर्स कर देंगे, तो RT अपॉन में F ln A2 अपॉन में A1। तो E1 प्लस E2 की वैल्यू क्या आ गई? अब आपका जो AH पॉजिटिव है, ठीक है, अब इसको मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट के टर्म में भी ले सकते हैं। एक्टिविटी कोफिशिएंट का फॉर्मूला क्या होता है? आपको पता है, एक्टिविटी का फॉर्मूला होता है A इक्वल टू M इंटू गामा। ठीक है, तो ये H पॉजिटिव के लिए है, तो एम एच पॉजिटिव अपॉन में इंटू गामा पॉजिटिव 2 अपॉन में MH पॉजिटिव इंटू गामा H पॉजिटिव 1। ठीक है, तो इस तरीके से हम EMF दे सकते हैं। ठीक है, अब एक और EMF था जब हमने निकाला था ट्रांसफरेंस ऑफ सेल से, ये वाला EMF। ठीक है,
तो ये तो था टोटल ईएमएफ, ठीक है। तो टोटल ईएमएफ की वैल्यू क्या आ गई, E इज इक्वल टू 2t माइनस आर टी अपॉन में एफ एल एन M2 गामा 2 अपॉन में M1 गामा 1, ठीक है। अब जो हमारा ये आया था ई सेल इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस EJ, तो हमें EJ निकालना है। तो EJ कैसे आएगा, ई सेल में से E1 प्लस E2 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो E1 प्लस E2 तो ये आ गया, ई सेल टोटल ये आ गया। अब इन दोनों में से माइनस कर देंगे E माइनस E1 प्लस E2, तो ये वैल्यू आ गई आपकी E की, ये वैल्यू रख दी हमने यहाँ पे, और ये आ गई वैल्यू ये वाली, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू रख दी, अब दोनों को माइनस कर देंगे। अब जो MH पॉजिटिव 1 है वही है आपका M1 है, ठीक है, मोलरिटी ऑफ 1, और जो MH पॉजिटिव 2 है वही आपका M2 है। अब हम यहाँ पे एक एजम्पशन ले लें कि जो गामा H पॉजिटिव 2 है वही गामा 2 है, और गामा H पॉजिटिव 1 वही गामा 1 है, ठीक है। इसका मतलब जो एक्टिविटी है उसी को मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट के इक्वल ले लें हम, ठीक है। तो आपकी जो इक्वेशन 6 है ये वाली, उसको कैसे लिख सकते हैं, 2t नेगेटिव आर टी अपॉन में एफ एल एन M2 गामा 2 अपॉन में M1 गामा 1 माइनस आर टी अपॉन में एफ एल एन M2 गामा 2 अपॉन में M1 गामा 1, ठीक है। तो यहाँ से कॉमन ले लेंगे, आर टी एफ एल एन M2 गामा 2 M1 गामा 1, ये पूरा कॉमन ले लेंगे। तो अंदर क्या बचेगा, 2t, और ये पूरा कॉमन लेने के बाद यहाँ पे 1 बचेगा, तो 2t माइनस 1, ठीक है। और आपको पता है T1 प्लस T नेगेटिव आपका क्या होता है, 1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये जो 2t माइनस 1 है इसको कैसे लिख सकते हैं खोल के, T माइनस प्लस T माइनस भी लिख सकते हैं खोल के, 2t माइनस है नहीं ये, तो इसको खोल के ऐसे लिख सकते हैं। और ये क्या हो गया, यहाँ इस इक्वेशन से निकालो, ठीक है। T पॉजिटिव की क्या वैल्यू होगी आपकी 1 माइनस T, पर यहाँ पे तो T माइनस 1 है, तो यहाँ पे क्या जाएगा माइनस T प्लस, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू क्या आ गई, T माइनस T प्लस, ठीक है। ये वैल्यू अब इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो EJ की क्या वैल्यू आ जाएगी, T माइनस T प्लस आर टी एफ एल एन M गामा 2 अपॉन में M1 गामा 1। अब आप इस इक्वेशन से देख सकते हो कि जो आपका EJ है, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, ठीक है, वो किन दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, एक तो आपकी ट्रांसपोर्ट नंबर पे डिपेंड कर रहा है, डिफरेंस इन ट्रांसपोर्ट नंबर, ठीक है, एक तो ट्रांसपोर्ट नंबर के डिफरेंस पे डिपेंड कर रहा है, और एक्टिविटी कोफिशिएंट पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, या एक्टिविटी पे डिपेंड कर रहा है। और मान लो यदि कैटायन और एनायन की स्पीड सेम ले लेते हैं, ठीक है, तो ये जो EJ की वैल्यू है वो आपकी क्या आ जाती है, बिल्कुल 0, इसका दोनों का डिफरेंस क्या हो जाता, 0, ठीक है। तो इसका मतलब कैटायन और एनायन की स्पीड में कुछ ना कुछ डिफरेंस होना चाहिए, तभी आपका लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल बनेगा, ठीक है। थैंक यू।